आने वाले कारपोरेशन में अगर समाजवादी की ज्यादा से ज्यादा तादाद कारपोरेशन के इलेक्शन में चुनकर आई तो हम जरूर 17 साल से बैठे हुए इंजीनियर को उस कुर्सी से उठा देंगे कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी पूरे शहर में 2 अदद में उसकी सीट आएंगी। कारपोरेशन के बाहर बदलाव करने की जिम्मेदारी आवाम की, कारपोरेशन के अंदर बदलाव करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर्स की रहेंगी। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। समाजवादी पार्टी आने वाले इलेक्शन में किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगी, ये बात अहम है, क्योंकि तकरीबन 4 साल से प्रशासक राज है, कारपोरेशन पे अधिकारियों का राज है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कारपोरेशन पे अवामी बॉडी होने के बावजूद भी निहाल साहब के वक्त के बाद कारपोरेशन पर मेयर तो जरूर बैठे दूसरी पार्टियों के, मगर इक्तदार और ताबा अधिकारियों का रहा। वाहिद निहाल साहब थे जो कहते थे कि कमिश्नर आवाम का नौकर है। इसका मतलब यह है कि अगर कमिश्नर आवाम का नौकर है तो इंजीनियर से लेके सारा डिपार्टमेंट आवाम की कही हुई बात, आवाम की चाहत को सामने रखकर काम करे। मगर मैं दावे से बोलता हूं कि किसी भी मेयर ने आवाम की चाहत के हिसाब से कारपोरेशन में काम नहीं करवा पाया और इक्तदार प्रशासक का ही रहा। ये 4 साल तो ऑफिशियली प्रशासक का राज था, मगर उससे पहले भी अधिकारियों का ही राज था। हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में दुर्गत बनी हुई सड़कें, जहां से आप इस मीटिंग में भी जो लोग आए हैं तो मैं समझ रहा हूं वो किस तरह से आए हैं। यही हाल पूरे शहर का है। ये जिम्मेदारी इंजीनियर्स की है कि अगर करोड़ों का काम निकल रहा है, करोड़ों का बजट पास हो रहा है, तो काम की क्वालिटी कौन देख रहा है? कोई काम की क्वालिटी नहीं देखता। पूरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कोलैप्स हो गया है। मैं ये भी दावे से बोलूंगा कि जब तक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में मुसलमान इंजीनियर्स थे तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का काम, माएं बहनें घर की औरतें, पानी आता था तो बोल देते थे कि 2 बज रहा होगा। ये सिस्टम था। जब बजट करोड़ों का, 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, इस तरह का बजट नहीं था। आज पानी के ही ताल्लुक से कारपोरेशन में बुनियादी मसाइल क्या हैं? आप देखेंगे पानी का सबसे बड़ा मसला आज मालेगांव शहर में है। बरसात ऐसी हुई कि नदी नाले बह रहे हैं मगर घरों में पानी नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक इंजीनियर, सिटी इंजीनियर 17 सालों से चेयर पर बैठा है। कोई सिस्टम काम करने का नहीं, कोई प्लानिंग काम करने की नहीं। अगर आगरा रोड की 1200 mm की मेन पाइपलाइन 8 दिन पहले फूट गई तो क्या वजह होंगी उसके फूटने की? जब वो पाइपलाइन डाली गई तो 90 साल तक उसमें कुछ नहीं हो सकता था, वो लीकेज भी नहीं हो सकती थी। इतनी गारंटेड पाइपलाइन वहां पर डाली गई थी। उसके बाजू से जो अभी पाइपलाइन फूटी हुई है 1000 mm की, तो ये फूटी क्यों है? पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम आज हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
जब कंक्रीट रोड बनाई जा रही थी उस वक्त वहां पर एयर वॉल डालना जरूरी था। 500 मीटर पर एयर वॉल डालना जरूरी था। ये उसके यानी कॉन्ट्रैक्ट में था। अब अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है कारपोरेशन में जो हजारों रुपया महीना, तकरीबन लाख रुपये के ऊपर जो पगार ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। अभी पाइपलाइन फूटने की अहम वजह जो है, एयर, जमीन के अंदर की एयर पास नहीं हो पा रही है। और एयर ऐसी चीज है कि अगर वो पास नहीं होंगी तो उसको जहां जगह मिलेंगी वहां डैमेज कर देंगी। एक भी एयर वॉल नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से एयर पास नहीं होती और पाइपलाइन फूटती है। पाइपलाइन 4 कोडिंग में है। सीमेंट है ऊपर, उसके बाद गज है, उसके बाद फिर एक सीमेंट की कंक्रीट है गज के बाद, उसके बाद लोखंडी पाइपलाइन है। इतनी मजबूत पाइपलाइन, अगर जब काम हो रहा था उस वक्त सिटी इंजीनियर्स और जो अधिकारी थे, उनका काम था कि जो टेक्निकल बातें हैं उस तरह से काम किया जाए। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि इस शहर में बातें तो होती है हजारों करोड़ की, हर वक्त यूट्यूब और अखबारात में आता है कि इतने करोड़ का बजट पास हो गया, उतने करोड़ का बजट पास हो गया, अंडरग्राउंड गटर का बजट पास हो गया, मगर उसकी सही तरीके से तामीर ये होती ही नहीं। वो अंडरग्राउंड 540 करोड़ का हो या दूसरे करोड़ों के कामकाज हो। लीडरान का हाल ऐसा है कि मैं अधिकारियों की बात इसलिए बोल रहा हूं कि लीडरों को तो ये भी नहीं समझता कि वाटर सप्लाई में किस तरीके से काम किया जाता है। अगर पानी सही नहीं आ रहा है तो वो सिस्टम किस तरीके से बैठाया जाए। तो लीडरों के बारे में आज बोलने का कोई मतलब नहीं है। बदलाव इस कारपोरेशन के इलेक्शन में कारपोरेशन में बैठे हुए अधिकारियों का होना चाहिए। और मैं ये पहली मीटिंग है, मैं आपसे एक तजवीज मंजूर करवाऊंगा कि क्या कारपोरेशन में बैठे हुए सिटी इंजीनियर, वाटर सप्लाई में बैठे हुए इंजीनियर, आने वाले कारपोरेशन में अगर समाजवादी की ज्यादा से ज्यादा तादाद कारपोरेशन के इलेक्शन में चुनकर आई तो हम जरूर 17 साल से बैठे हुए इंजीनियर को उस कुर्सी से उठा देंगे। ये तजवीज हाथ उठाकर आप मंजूरी दो। आपको अगर लगता है कि इंजीनियर्स का बदलाव होना चाहिए, डिपार्टमेंट का तबादला होना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे शहर में अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियर्स भी अच्छी डिग्रियां लेकर मुस्लिम हिस्से में आ रहे हैं। तो क्या हम उन्हें कोई हिकमत से, कोई तरीके से उनको जिम्मेदारी नहीं दे सकते क्या? पूरा शहर सत्यानाश कर दिया गया, पूरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सत्यानाश हो गया। तो क्या वहां पर अब नए लोगों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए क्या? नए मुस्लिम लड़कों को जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए क्या? मेडिकल फील्ड में नए लोगों को जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए क्या? आज सिविल हॉस्पिटल, वहां पर जब मरीज जाता है तो उसी से सलाइन भी मंगवाई जा रही है, उसी से दवा भी मंगवाई जा रही है। और सितम ये कि वहां पर कोई बेड नहीं है लोगों के लिए। ये अलग बात है कि कुछ लोग महीनों से आराम कर रहे हैं वहां। जो गरीब, जो सेठ हैं, जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, सिविल हॉस्पिटल उन्हें आराम जरूर दे रहा है। आप जाकर देखिए सिविल हॉस्पिटल में, सुबह में जाइए, लोग जनरल हॉस्पिटल के नीचे हैं, लोग जमीन पर हैं,
सिविल हॉस्पिटल में जाता कौन है? गरीब आदमी जाता है, जो खर्च करके अपना इलाज नहीं कर सकता, वो लोग जाते हैं। तो क्या उन लोगों से दवा, गोली, सलाइन, हर चीज मंगवाना, तो फिर वो हमारे जो BUMS डॉक्टर्स हैं उनसे ही इलाज क्यों ना करवा लें? बोलने का मतलब ये है कि जो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है बुनियादी सहूलत देने की, उसमें कारपोरेशन के अधिकारी, प्रशासक पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, सालों से ये बात हम भी बोलते आए हैं, दूसरे लीडरान भी बोलते रहे हैं कि परसेंटेज लेते हैं, कमीशन लेते हैं, टक्केवारी लेते हैं। उनके लेते लेते लीडरान वो अगर 4 लेने लगे तो लीडरान 20% लेने लगे। ये अलग बात है। मतलब ये कि ये पूरा सिस्टम अब बदलने की जरूरत है। ये इलेक्शन में सिर्फ सियासी पार्टियों का इक्तिदार बदली हो, ये नहीं होना चाहिए। वो इक्तिदार जो आने वाले हैं, क्या वो कारपोरेशन में बैठे हुए लोगों को बदल सकते हैं क्या? उनसे काम ले सकते हैं क्या? 17 साल से बैठे हुए इंजीनियर को उठा के दूसरी तरफ फेंक सकते हैं क्या? ऐसे दमदार लोग कौन हो सकते हैं, ये आपको तय करना है। मैं अबू आसिम आजमी साहब से एक वादा किया हूं कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी पूरे शहर में 2 अदद में उसकी सीट आएंगी, और 2 डिजिट में आप कारपोरेशन में हमारी सीट ला कर दे दो। हम कारपोरेशन के अंदर बदलाव करेंगे। इस बार कारपोरेशन के बाहर बदलाव करने की जिम्मेदारी अवाम की, कारपोरेशन के अंदर बदलाव करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर्स की रहेंगी। और कारपोरेटर कैसे होना चाहिए? जिनको समझता है, जिनको कारपोरेशन समझती है, जो अधिकारियों से काम ले सकते हैं, जैसे हमारे अब्दुल बाकी भाई। ऐसे लोग को कारपोरेशन में लाने की जरूरत है। मुझे वार्ड नंबर 6 में बहुत से लोग ख्वाहिशमंद आ रहे हैं पार्टी के जिम्मेदारों के पास कि हम भी ख्वाहिशमंद हैं, हम भी ख्वाहिशमंद हैं। ख्वाहिशमंद जो है वो हमको ना बताए उनकी ख्वाहिश। जैसे अब्दुल बाकी राशन वाले, ये मुझे आज तक नहीं बोले कि मैं ख्वाहिशमंद हूं। आवाम बोलती है कि हम ख्वाहिशमंद है कि ये इलेक्शन लड़े। वैसे ही इस वार्ड में दूसरे उम्मीदवार भी होंगे, जो आवाम जब बोलेंगे कि हम ख्वाहिशमंद है कि फला को दो, तो हम उसको टिकट दे देंगे। इसलिए हमारे पास या हमसे मन्नत समाजत करने के बजाय आप आवाम में जाइए, आवाम का काम करिए, छोटे छोटे काम करिए, वर्कर की तरह काम करिए। जैसे बाकी राशन वाला वर्कर की तरह काम करते हैं, गटर साफ करते हैं, छोटे छोटे मामलात करते हैं। अगर कहीं पर एक पानी का मसला आ जाए, कहीं बोरिंग का मसला आ जाए, तो ये वर्कर की तरह काम करते हैं। सेठ की तरह काम करने वाला कारपोरेटर नहीं चाहिए, वर्कर की तरह काम करे। ख्वाहिशमंद आवाम में इस तरह वार्ड नंबर 6 में काम करने की कोशिश करे। जिसको भी समाजवादी पार्टी से लड़ना है, जो भी हमको बोल रहे हैं, हम उनको भी यही बात बोले कि आप आवाम में काम करिए। इलेक्शन जनवरी में हो, इलेक्शन अप्रैल में हो, इलेक्शन एक हिस्सा होता है सियासत में जिस पर अमली तौर पे काम किया जाता है। मगर सही मानों में सियासत में काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अवामी कामकाज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप अवामी कामकाज करिए। इलेक्शन ज्यादा बातें, आज ऐसा है कि जिनको इलेक्शन लड़ना है तो बोलते हैं इलेक्शन कब होइए, दिसंबर में होइए कि जनवरी में होइए, फिर अभी से कैसे करी। अरे तुम अवामी कामकाज करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि खर्चा शुरू कर दो, मगर अवामी कामकाज तो करो। अवामी कामकाज करेंगे अगर, तो इलेक्शन जब भी होइए अवामी ख्वाहिश पर वार्ड नंबर 6 में हम लोग उम्मीदवारी देंगे, ना कि उम्मीदवारी की ख्वाहिश पर। यह बात मैं बिल्कुल साफ कर दे रहा हूं। गठबंधन की कमेटी बनी है, वो बातचीत कर रही है,
गठबंधन होगा नहीं होगा आज कोई फैसला नहीं हुआ है। आप समाजवादी का झंडा लो। समाजवादी पार्टी इस वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में पहले भी अपना दबदबा रखती थी और इस इलेक्शन में भी मैं तुमको कहता हूं कि वार्ड नंबर 6 में समाजवादी का दबदबा कायम रहने वाला है। बाकी कोई बात की फिक्र मत करो, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम किसी को किसी के करने को रोक नहीं सकते। आप समाजवादी का झंडा लेकर कामकाज करिए। गठबंधन होगा नहीं होगा ये कमेटी के लोग आगे तय करेंगे, उनकी बातें चल रही है, लेकिन अवामी कामकाज करने की जो जरूरत है वो हम सबकी है और हम सब मिलकर वो कामकाज करें। ये इलेक्शन सिर्फ बुनियादी सहूलत पर ही होने वाला नहीं है। ये मुसलमानों पर जो इज्तिमाई हमले किए जा रहे हैं, ये इलेक्शन उसका भी है। इस इलेक्शन से हमें कई जवाब देना है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में तुम कहां कहां इलेक्शन जीत सकते, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मालेगांव में नहीं। इसका मतलब ये मत समझिए कि वो मालेगांव में इलेक्शन जीतना नहीं चाहते, वो दूसरी लाइन लगाना चाहते और दूसरी लाइन पर आप सबको नजर रखना है। ये इलेक्शन सिर्फ नदी के इस पार का मेयर बैठे यही इलेक्शन होने वाला है। प्लानिंग ऐसी है कि इस मर्तबा बीजेपी और शिवसेना मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कई अलग अलग गठबंधन होने वाले हैं। बीजेपी और शिवसेना हमेशा अलग अलग इलेक्शन लड़ी है नदी के उस पार, मगर इस बार सुनने में आ रहा है कि मिलकर लड़ेंगी और सीट ऐसी लाएंगी कि उनको इधर से कुछ लोग जो गठबंधन के नाम से उनके साथ तो नहीं होंगे, मगर उनके ही लिए इस हिस्से में इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस पर भी नजर रखना है कि कौन सा गठबंधन 45 सीट ला सकता है और कौन सा गठबंधन उस हिस्से के 20-22 सीट का मोहताज है। इस पर भी आप लोगों को नजर रखना है कि क्यों ना इस मर्तबा नदी के इस हिस्से से ही 50 सीट ऐसे लोगों को दे दी जाए जिनको काम करने का तरीका आता हो, जिनको अधिकारियों से काम करवाना आता हो, जो अपना दबदबा रखते हो, जो अधिकारी कमिश्नर को बोल सकते हैं कि ये हमारा नौकर है अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता। तो 50 सीट अगर नदी के इस पार से आ गई तो देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना जो इनडायरेक्ट कारपोरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं उनको आप नाकाम कर देंगे, क्योंकि मालेगांव बीजेपी से भूलता ही नहीं है। तुमने क्या पार्लियामेंट में वोट दे दी वो उनके दिमाग से नहीं निकलता। तो हर हाल में वो कोशिश करेंगे कि अगर कारपोरेशन में उनका गठबंधन और इस तरफ से कुछ लोग उनकी मदद कर दें और वो आ जाएं तो मालेगांव शहर को मुसलमानों को सताने में उनको और मजा आएगा। वो मुसलमानों को सिर्फ मजा लेने के लिए सता रहे हैं। सबको पता है कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, सब फालतू बकवास बातें हैं। मगर मुसलमान मालेगांव का तकलीफ में कैसे रहे। और अगर कारपोरेशन में उनके लोग आ गए तो ये समझ लो कि तुम्हारी झोपड़पट्टी के जमीन के मसले, मामूली मामूली गलतियां जो हर जगह होती है, क्योंकि कारपोरेशन एक ऐसी जगह है, प्रांत ऑफिस एक अपने सिस्टम से चलती, पुलिस डिपार्टमेंट अपने सिस्टम से चलता, मगर सारे मामलात में वो जन्म दाखिले का हो, वो जमीन का हो, वो एजुकेशन से मुंसलिक हो, सारे मामलात में बुनियादी रूल कारपोरेशन का होता है। अगर कारपोरेशन उनके पास आ गई तो वो किस हद तक तुमको परेशान कर सकते हैं इसका अंदाजा भी तुमको आज नहीं होगा।
आज उनके पास सिर्फ प्रशासक है, तो उन्होंने हमारा क्या हाल किया है ये आप सबके सामने है। अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो 1044 लोग जेल में सड़ रहे होते। ये हमारी ही हिकमत अमली थी, ये हमारी ही दूरअंदेशी थी कि हमने सियासी इख्तिलाफ को किनारे रखा और कौम के इज्तिमाई मसले को सामने रखकर एक साथ आए। हमने कोई इलेक्शनी गठबंधन अभी नहीं किया, हमने अवाम को तकलीफ ना हो, अवाम की परेशानी कैसे कम से कम हो और अवाम को हम कैसे राहत दे सके, इसलिए हम लोग साथ में आए। हमें कोई लालच नहीं था कि हम साथ में आए तो इख्तिदार मिल जाएगा, मगर वो काम करते हुए ये जरूर महसूस हुआ कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर फिरका परस्तों का गठबंधन चुनकर आ गया, फिरका परस्तों का मेयर अगर बैठ गया, उनका इख्तिदार आ गया, तो कितने मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे, उल्टा वो मसाइल बढ़ जाएंगे। हाँ, सेकुलर दमदार गठबंधन अगर कारपोरेशन में बैठा तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि 1044 जन्म दाखिले का मसला चुटकी में हल करेंगे, चुटकी में। और तहसीलदार के ऊपर एफआईआर करवा देंगे। सिर्फ एक ठहराव करने की जरूरत होगी कि तहसील ने अगर जो आदेश दिया था वो आदेश कारपोरेशन को मिला, तहसीलदार अपनी बात से पलट गया, कारपोरेशन बोलती है कि हमारे पास आदेश है, तो उसका हल क्या है? एक आम आदमी जिसको कोई कानून की समझ नहीं है, जिसको कानूनी तौर पे बहुत नहीं समझता होगा, वो भी लॉजिकली एक बात तो समझेगा कि दो डिपार्टमेंट के आपस के मसले, अगर तहसील ऑफिस बोलता है कि हमने नहीं दिया और कारपोरेशन बोलती है कि हमको मिला, तो इसका सीधा सा हल क्या था कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को वो आदेश की कॉपी भेज दी जाती, एक्सपर्ट उसकी जांच करता कि क्या ये तहसील का है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कार्रवाई होती, और अगर है तो तहसील झूठा है, उसको जेल में उड़ा के डालो। हम पहला ही ठहराव हमारे दम से कारपोरेशन में ये करेंगे कि 1044 जन्म दाखिले के आदेश का हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज के जांच करो, और यकीन मानना तहसीलदार जांच आएंगे और तहसीलदार जेल में जाएगा। बोलने का सिर्फ मतलब यह है कि बहुत समझ बूझ के इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, अवाम को बहुत समझ बूझ कर वोट देने की जरूरत है, हर पहलू पर गौर करने की जरूरत है, तुम्हारे बुनियादी मसाइल पर भी गौर करने की जरूरत है, तुम्हारे इज्तिमाई मसाइल पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको टारगेट किया जाता है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम्हारे शहर की औरतें जेल चली गई, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम्हारे घर से जब तुम निकलते हो तो तुमको सड़कें नहीं मिलती सही चलने, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम्हें पानी सही नहीं मिलता, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। समाजवादी के लोग हमेशा से बोलते थे कि चंकापुर तलवाड़ा की पाइपलाइन का काम करवाओ। हमने मिनिस्टर से मिला, कई धरना आंदोलन किया, कई केसेस अपने ऊपर झेले। वो केसेस की अभी नौबत यह है कि अटक वारंट निकल जा रहा है हमारा। हमने सिर्फ एक आंदोलन और तहरीक के नाम पे केसेस लिए। तलवाड़ा पर मेरे ऊपर 2-3 केसेस बने, हमारे यहां बैठे हुए पार्टी के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर केसेस बने। अगर तलवाड़ा की पाइपलाइन आज शुरू हो गई होती, 50 MLD पानी तलवाड़ा से आ रहा होता, तो ये लीकेज होने के बाद भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता दूसरी तरफ से पानी देने का। हम अभी सुना हो कि गिरना डैम में कोई डीपी जल गई। आप हमेशा सुनेंगे कि पानी का मसला गिरना डैम के ही वाटर पानी जो आता है वहीं से होता है। कभी वहां पावर चली जाती, कभी कोई मसला हो जाता, कभी तुमने सुना है चंकापुर और तलवाड़ा की वजह से पानी लेट आ रहा है। वो कुदरती बहाव से आता है, अच्छा पानी आता है।
अगर तलवाड़ा की पाइपलाइन की तहरीक हम नहीं चला रहे होते तो ये फिल्टर प्लांट भी नदी के उस पार चला जाता और तुमसे तलवाड़ा और चंकापुर का पानी छीन लिया जाता। हम हर मामले में समझौता कर सकते हैं, समाजवादी कभी तलवाड़ा के सवाल पर समझौता नहीं करेंगे। और अगर 100 MLD पानी की जरूरत मालेगांव शहर में है तो 50 MLD गिरना डैम से आना चाहिए, 50 MLD पानी तलवाड़ा से आना चाहिए। सिर्फ 50 MLD पानी जैसे ही होगा गिरना डैम का खर्च कम होगा, 5% घरपट्टी तुम्हारी खत्म हो जाएंगी जो हर साल बढ़ रही है। मगर करने वाला चाहिए, करने वाले तो वहां बैठे नहीं है, करवाने वाले की जरूरत है कि उनसे काम कौन टेक्निकल कानूनी तौर पे सही ढंग से करवा सकता है। अगर उसको इतनी समझ पहले से होगी कि क्या मसला है तो अधिकारी से काम करेगा। जो सिर्फ जियारत, घूमना फिरना, गांव में नहीं रहना, इस पर ये उनको क्या पता कि पानी का मसला क्यों हुआ। अगर पाइपलाइन फटी तो क्यों फटी, उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वो पाइपलाइन कितने mm की है, ये भी नहीं मालूम होगा। वो क्या काम कर सकते हैं क्या? उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम मंत्री साहब को कैसे खुश कर दें। और मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि ये इलेक्शन अलग अलग गठबंधन का इलेक्शन होगा और आप लोग समाजवादी पार्टी को 2 डिजिट में इस शहर से सीट दिलवा कर दें, हम वहां पर काम करेंगे। वार्ड नंबर 6 से हमारी 2017 में भी शुरुआत हुई थी और इस इलेक्शन में भी हमको सबसे ज्यादा सीट वार्ड नंबर 6 से समाजवादी के सिंबल पे इंशाअल्लाह मिलेंगी। ये मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये वादा हमसे करें। आप इक्तिदार बदलिए, हम कारपोरेशन के अंदर बैठे हुए लोगों को बदली करेंगे। यही इस इलेक्शन का इशू है और इसी पर इलेक्शन होना चाहिए। बाकी बहुत सी बात आएंगी कि ये वैसा, ये रोना धोना, उनके रोने धोने से अगर वो एक बार रोते हैं तो आप 5 साल रोते हो, वो 5 मिनट रोते, 10 मिनट रोते, मगर आप 5 साल रोते हो। आपके घर की माए बहनें रोती है नल के वक्त में, वो आंसू देखो। ढोंगी बाबा के आंसू पे मत जाओ। 10-5 मिनट रोना, मैं आधा घंटा रो सकता। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आधा घंटा रो लूंगा ताकि अवाम 5 साल ना रोए। तो आप अपने घर के लोगों का रोना धोना देखो, लीडरों के रोने धोने में मत परेशान रहना। नहीं तो मालूम पड़ा अभी कारपोरेशन के इलेक्शन के बाद फिर कुछ हो गया, बोले अभी 5 लगी थी, अभी 5 और लगाने की बात है। ढोंग नाटक, इस पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आपके बुनियादी मसाइल पर और इज्तिमाई मसाइल पर इलेक्शन होना चाहिए और अवाम की ख्वाहिश पर उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए और इसका हम लोग लिहाज रखेंगे। शुक्रिया।